राजस्थान की पावन भूमि खाटू में एक ऐसा मंदिर है जहां हारने वाला भी जीत की आस लेकर आता है। इसे कहते हैं हारे का सहारा, श्याम बाबा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, खाटू श्याम जी का मंदिर खाटू में ही क्यों बना, और श्याम बाबा का शीश यही धरती के नीचे कैसे पहुंचा? इस रहस्य की शुरुआत होती है महाभारत काल से। महाभारत के समय एक अद्भुत योद्धा जन्मा, बर्बरीक। वे थे भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र। बर्बरीक को प्राप्त थीं अद्भुत शक्तियां और 3 ऐसे अमोघ बाण जो पूरे युद्ध का परिणाम एक क्षण में बदल सकते थे। बर्बरीक ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि वे युद्ध में सदैव हारने वाले का साथ देंगे। जब यह बात भगवान श्री कृष्ण तक पहुंची तो वे समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरे तो धर्म और अधर्म का संतुलन भंग हो जाएगा। श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक के पास पहुंचे और उनसे दान मांगा। दान में मांगा गया बर्बरीक का शीश। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच और बिना किसी शर्त अपना शीश दान कर दिया। उनके इस महान बलिदान से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण ने वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे और हारे हुए लोगों के सहायक कहलाओगे। यही बर्बरीक कलयुग में बने श्याम बाबा। बर्बरीक का शीश सम्मान और सुरक्षा के साथ एक पावन भूमि में स्थापित किया गया। वह भूमि थी आज का खाटू। समय बीतता गया, सदियां गुजर गईं, पर यह रहस्य धरती के गर्भ में छिपा रहा। कई वर्षों बाद खाटू गांव में रहते थे एक तपस्वी महंत। एक रात्रि उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में श्याम बाबा ने दर्शन दिए और कहा, मेरा शीश इसी भूमि में छिपा है। जहां एक गाय स्वयं दूध अर्पित करती है, वही मेरा स्थान है। अगली सुबह महंत ने देखा, एक गाय प्रतिदिन एक ही स्थान पर जाकर अपने आप दूध गिरा रही है। महंत को स्वप्न का संदेश स्मरण हो आया। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और उस स्थान की खुदाई करवाई, और फिर धरती के गर्भ से प्रकट हुआ श्याम बाबा का दिव्य शीश। पूरा गांव आश्चर्य और भक्ति से भर गया। उसी पावन स्थान पर श्याम बाबा की स्थापना की गई। बाद में वहीं बना भव्य खाटू श्याम जी मंदिर। आज देश विदेश से लाखों श्रद्धालु खाटू धाम आते हैं। कोई नंगे पांव, कोई आंसू लिए, तो कोई उम्मीद लेकर। कहा जाता है, जो सच्चे मन से श्याम बाबा को पुकारता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। इसीलिए तो कहते हैं, हारे का सहारा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।